बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2011 से हर साल 15 अगस्त के दिन पटना के किसी न किसी महादलित टोले में जाते हैं। इस साल वे पटना के लखनी बिगहा के महादलित टोले में गए। यहां जाकर उन्होंने 164 महादलितों को आवास और आयुष्मान कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ का प्रमाण पत्र बांटा। जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि इन 164 महादलितों को सर्टिफिकेट तो दे दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा वंचित मानी जाने वाली मुसहर और भुइयां जातियों का एक भी आदमी इनमें नहीं था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला याद आ सकता है, जिसमें कोर्ट ने SC/ST के भीतर उप वर्गीकरण की इजाजत दी है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में नहीं, बल्कि बिहार सरकार की एक ऐसी ही 17 साल पुरानी पहल के बारे में बता रहे हैं, जब दलितों के भीतर ही एक महादलित कैटेगरी बनाई गई थी और बाद में महादलित आयोग भी बना। आयोग ने कुछ सिफारिशें भी की और वो आयोग आज भी एग्जिस्ट करता है। बावजूद इसके 17 सालों में बिहार में महादलितों की स्थिति कितनी बदली, वो आयोग आज है तो किस हाल में है और क्या कर रहा है। दलितों की बात आती है तो बिहार के पूर्व सीएम और दलित नेता जीतन राम मांझी के खुद के इलाके की क्या हालत है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी पुष्यमित्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बिहार सरकार ने 2007 में दलितों के बीच उप वर्गीकरण कर एक अलग महादलित कैटेगरी बनाई थी। इसमें दुसाध, रविदास, पासी और धोबी को छोड़कर सभी 18 दलित जातियों को शामिल किया गया था। 15 अगस्त 2007 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महादलितों के लिए एक अलग आयोग बनाने की घोषणा की। उसी साल 21 सितंबर को उस आयोग का गठन हुआ और मुसहर जाति के विश्वनाथ ऋषि इसके पहले अध्यक्ष बने। इस आयोग के कुछ काम बहुत चर्चा में रहे। मसलन उनकी सिफारिशों के आधार पर ही भूमिहीन महादलितों के बीच जमीन और इंदिरा आवास वितरित करने की योजना बनी। उन्हें रोजगार परक ट्रेनिंग देने के लिए दशरथ मांझी कौशल विकास योजना बनी। महादलित परिवारों को जागरूक करने के लिए घर घर रेडियो बांटे गए। महादलित आयोग के संस्थापक मैं मेंबर रहा। उस समय 4 लोगों की टीम थी। विश्वनाथ ऋषि अध्यक्ष थे और बाकी मेंबर थे। तो उसके बाद महादलित आयोग के रिकमेंडेशन पर महादलित विकास मिशन का गठन हुआ। महादलित विकास मिशन के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों में यानी ये कहें कि पूरे बिहार में महादलितों के विकास के लिए योजनाएं बनी। टोला सेवक विकास मित्रों का चयन हुआ। हालांकि बिहार में महादलितों के विकास का जो सपना देखा गया था वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। 1-2 साल के भीतर ही जिन 4 जातियों को छोड़ा गया था उन्हें भी शामिल कर लिया गया। 2008 में धोबी और पासी जाति को महादलित समूह में शामिल किया गया। फिर 2009 में रविदास जाति इस समूह का हिस्सा बन गई। उसके बाद सिर्फ दुसाध जाति ही इस समूह से अलग रही। बाद में 2018 में जब रामविलास पासवान और नीतीश कुमार साथ आए तो दुसाध जाति को भी महादलित का दर्जा दे दिया गया। अब राज्य के सभी दलित महादलित हैं। 2007 का उपवर्गीकरण पूरी तरह खत्म हो गया है। बाकी जातियों को शामिल करने के बाद ही माना गया कि महादलितों का विकास ठंडा पड़ गया है। बबन रावत इस पर और ज्यादा जानकारी देते हैं। जो महादलितों में एक उफान आया था महादलित आयोग बनने के बाद 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक वह उत्साह, वह उफान अब देखने को नहीं मिलता है। चूँकि इनमें अन्य कुछ जातियों को शामिल किया गया तो महादलित का कंसेप्ट जो था उस कंसेप्ट में विचलन पैदा हुआ, जिस वजह से जो 18 महादलित जातियां थी उनमें एक इंटरनल आक्रोश भी था। तो इससे महादलित आंदोलन पर थोड़ा बुरा असर पड़ा और जिन महादलितों का विकास होना चाहिए उन महादलितों का शुरुआती दौर में तो विकास हुआ, लेकिन बाद के दिनों में उसमें अन्य जातियों को शामिल करने के बाद उनके विकास में शिथिलता आई। महादलित आयोग की बात करें तो अब तक इसके 4 अध्यक्ष बने। इसमें 3 मुसहर भुइयां जाति के और चौथे और आखिरी संतोष निराला रविदास जाति के हैं। फरवरी 2024 से महादलित आयोग भंग पड़ा हुआ है। इसी आयोग की सिफारिश पर महादलित विकास मिशन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इस मिशन के निदेशक गौतम पासवान हैं। वे कहते हैं, फिलहाल इस मिशन का एक ही काम है, राज्य भर में फैले 9000 विकास मित्रों के जरिए महादलितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। 2010 में महादलित विकास मिशन ने राज्य की हर पंचायत में टेंडर पर विकास मित्र की बहाली की थी। इन्हें 25,000 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलता है। इसी तरह महादलित बच्चों को पढ़ाने और स्कूल भेजने के लिए हर महादलित बस्ती में टोला सेवक बहाल किए गए।
राज्य में अभी 28,000 से ज़्यादा टोला सेवक हैं। उन्हें अब शिक्षा सेवक कहा जाने लगा है और शिक्षा विभाग उनकी देखरेख करता है। कई टोला सेवक स्कूलों में पढ़ाने लगे हैं। उन्हें 22,000 रुपये प्रति माह मानदेय भी मिलता है। ये तो महादलित आयोग की बात हुई, लेकिन महादलितों की आज की हालत ये है कि बिहार के पूर्व सीएम और दलितों के बड़े नेता जीतन राम मांझी के ही संबंधी गांव में अपनी ज़मीन न होने की बात कहते हैं। नहीं सर, हमारे गांव में तो किसी को ज़मीन और घर नहीं मिला है। आपका घर क्या अपनी ज़मीन पर है? आपके पास ज़मीन है? हमारा घर जो है अभी भी बिहार सरकार की ज़मीन पे है। बिहार सरकार। आपके पास खेती के लिए ज़मीन है? नहीं सर, कुछ भी नहीं खेती बिल्कुल भूमिहीन है आप ना? जी, भूमिहीन है। जबकि आप मांझी जी के नाती भी हैं, तब भी आप भूमिहीन है, आपको वो सुविधा नहीं मिली है ना? यहाँ तक इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। दलितों की हालत समझनी है तो सिर्फ इस बात से नहीं समझा जा सकता कि अभी उनके पास ज़मीन है या नहीं। इसमें शिक्षा और आर्थिक स्थिति की भी बड़ी भूमिका है। दुर्गेश से जब हमारे साथी पुष्यमित्र ने उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। सर, इंजीनियरिंग के लिए सोचे थे, पॉलिटेक्निक भी दिए थे, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण मैं वहाँ नहीं पढ़ पाया। एडमिशन हो गया था? जी, एडमिशन हो गया था। और पढ़ाई नहीं कर पाए नहीं पॉलिटेक्निक की? जी, पिताजी का है कि नहीं है, गुजर गए हैं। हाँ। बड़ा भाई था सहारा में, वो भी चल गए थे। तो स्टूडेंट लोन नहीं मिला? जी, लोन नहीं मिला? लोन तो मिलता है सरकार की तरफ से? लोन मिलता है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता। बहुत चक्कर काटना पड़ता है, यहाँ वहाँ बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। महादलितों के सबसे बड़े आइकन दशरथ मांझी के गांव में भी जमीन और घर का संकट है। पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी को उस दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी पर बिठाकर सम्मानित किया था, मगर उनके गांव गया के गहलोर में उनकी जाति के 250 से ज़्यादा परिवार इंदिरा आवास की बाट जोह रहे हैं। खुद दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी गांव के सामुदायिक भवन में डेरा डंडा डाले हुए हैं। आप अभी अपने गांव के सामुदायिक भवन में हैं? हाँ, यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। और आपका जो घर है वहाँ नहीं रह पाते हैं? वहाँ कोई दिक्कत है? घर में एक वो तो घरे पड़ता है आदमी की, हाँ, तो उसी में बाल बच्चा लोग सब रहता है, परिवार रहता है। और आप यहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। आप स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उनका नाम रामफल मांझी है। वो गहलोर पंचायत में इकलौते ग्रेजुएट हैं। उनका कहना है कि 1230 भूइयां परिवार वाले इस पंचायत में किसी को स्थायी नौकरी नहीं मिली है, जबकि पासवान जाति के 40-50 परिवार में 20 से 25 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। यही हाल जीतन राम मांझी के गांव महकार का है। पूरे गांव में सिर्फ एक भूइयां व्यक्ति को चौथी श्रेणी की सरकारी नौकरी मिली है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो ये सिर्फ भूइयां जाति का हाल नहीं है। हाल ही में बिहार में हुए जाति सर्वे के अनुसार राज्य में 22 दलित जातियों के 2,91,004 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। और अगर इनमें महादलित आयोग बनते वक्त जिन 4 जातियों की बात थी उन्हें अगर अलग किया जाए तो उनके पास ही 2,42,246 सरकारी नौकरियां हैं। बाकी 18 जातियों के पास सिर्फ 48,758 सरकारी नौकरियां। भूइयां, डोम और नट जैसी महादलित जातियों की आधी से ज़्यादा आबादी महीने के 6,000 रुपये भी नहीं कमा पाती। लगभग 2/3 मुसहर जाति कच्चे मकान में रहती है और लगभग 3,000 परिवार बेघर हैं। यही हाल दूसरी महादलित जातियों का है। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में दलितों और 2007 में तय महादलितों के बीच आज भी बड़ा फर्क है। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से चलाया गया विशेष अभियान राजनीतिक वजहों से किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही लगभग खत्म हो गया है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आरक्षण के लाभ का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।